हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। माने आज जो है आप अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसका माने क्या हुआ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आप इससे पहले आपसे देखिए अवकलन आना चाहिए। अवकलन के बगैर काम नहीं चलने वाला है। जैसे ही आप अवकलन सीख जाएंगे तो आप उस अवकलन को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, माने अवकलन जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। क्या बातें क्लियर है? माने उसके प्रयोग सीखेंगे आप। तो ध्यान से देखेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज बिट्टू चौधरी एंड योर ब्यूटीफुल चैनल न्यूटन एकेडमी प्लस। तो न्यूटन एकेडमी प्लस पर आप बने रहिए और क्वेश्चन करते जाइए, मेहनत करते जाइए। आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आप जो है थोड़ा सा बस आप 2 मिनट ध्यान दीजिए। 2 मिनट के बाद आप खुद ही क्वेश्चन करेंगे, ये हम आपसे प्रोमिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप एक बात समझ लेंगे, अगर हमने कहीं पर लिखा dy अपॉन dx, बस अगर आपको इसका मीनिंग पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हम आपको 100% बता रहे हैं। तो देखिए, ध्यान देंगे, y dy अपॉन dx का माने होता है y का अवकलन x के सापेक्ष। होता है कि नहीं? ये तो सीख चुका हूं सर मैं। अब दोबारा फिर ध्यान से सुनिए, इसका माने ये भी होता है कि y का परिवर्तन x के सापेक्ष। ध्यान देंगे, y का परिवर्तन x के सापेक्ष। क्या बात है क्लियर है? या एक और माने होता है कि y की दर x के सापेक्ष। y की दर, ध्यान से सुनिए, y का परिवर्तन x के सापेक्ष, y की दर x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष। 3 वर्ड बोले हैं हमने और इन्हीं 3 वर्ड में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, dy अपॉन dx का माने y का अवकलन x के सापेक्ष, y की दर x के सापेक्ष, y का परिवर्तन x के सापेक्ष। अब बताइए, अगर मैं लिखूं dy अपॉन dt तो क्या मतलब होगा सर इसका? इसका मतलब होगा y का अवकलन t के सापेक्ष, 1 मीनिंग, y की दर t के सापेक्ष, 2 मीनिंग, y का परिवर्तन t के सापेक्ष, 3 मीनिंग। क्या बात है क्लियर है? ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये हम आपको कीवर्ड बता रहे हैं। अब देखिए, ध्यान देंगे, फिर एक तो आपको ये बातें याद रखनी है कि अगर आपको इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज 6.1 आपको क्लियर करनी है, मजबूत करनी है, क्वेश्चन देखते ही आपसे हो जाए, तो एक तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। दूसरा आपको क्या याद रखना है, आप जो है इसका भी मीनिंग समझ लेंगे। अगर कहीं पर लिखा है y की दर, y की दर, y की दर, तो y की दर अगर लिखा है खाली y की दर तो इसका माने होगा dy अपॉन dt, या y का परिवर्तन dy अपॉन dt। बात खत्म। क्या बात है क्लियर है? लेकिन अगर मैं कहता हूं y की दर r के सापेक्ष, r के सापेक्ष, तो लिखेंगे आप dy अपॉन dr। अगर आपको r के सापेक्ष बोला है तो r अपॉन dr लिखेंगे, लेकिन अगर नहीं बोला है तो dt लिखेंगे। अब बताइए, ध्यान देंगे, मैं कहूं p की दर तो आप क्या लिखेंगे? dp अपॉन dt। लेकिन मैं कहता हूं p की दर z के सापेक्ष तो dp अपॉन dt, नहीं dz। अगर आपको सापेक्ष बोला है तो आप उसी को ही लिखेंगे, जैसे यहां पर r के सापेक्ष। लेकिन अगर आपको सापेक्ष नहीं बोला है तो आप dt माने होता है टाइम के सापेक्ष, dt माने टाइम के सापेक्ष। क्या बातें क्लियर हो रही है? क्या बातें क्लियर है बच्चा? बस इतना ही आपको चाहिए। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपको कैसे कराते हैं हम, आप थोड़ा धीरज रखिए, पेशेंस रखेंगे और पेशेंस रख के क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या, आपको जो है अलग स्वाद आएगा एक। देखिए, ध्यान देंगे, देखिए, वर्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष। माना वर्त का क्षेत्रफल a है, कैपिटल A, और उसकी त्रिज्या r है। तो बताइए, आपको एरिया का क्षेत्र माने एरिया का क्या निकालना है? एरिया की दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे dA अपॉन dr। लिखेंगे कि नहीं? मानिए कि माना वर्त का जो क्षेत्रफल है बच्चा, वर्त का क्षेत्रफल a है तथा उसकी जो त्रिज्या है, उसकी त्रिज्या वो r है। ठीक है बच्चा, मान सकते हैं कि नहीं? तो बताइए, आपको निकालना है क्षेत्रफल का परिवर्तन।
माने डी ए किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष माने डी आर। तो आप लिखेंगे डी ए अपॉन डी आर, यानी कि क्षेत्रफल का परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष आपको फाइंड करना है बच्चा। इसका माने होगा क्षेत्रफल का परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या, तो माने डी आर। नहीं कहता तो dt, नहीं कहता तो dt, ये आपको फाइंड करना है बच्चा। क्या बात है, क्लियर है? क्या बात है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम। अब ध्यान देंगे डी ए क्या है, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। क्या बात है, क्लियर है? डी अपॉन डी टी बराबर चल रहा है कि नहीं? तो ध्यान देंगे, देखिए डी अपॉन डी आर का माने आपको अवकलन करना है आर के सापेक्ष पाई आर स्क्वायर का, क्योंकि पाई कांस्टेंट है तो पाई बाहर आएगा, तो पाई बाहर आ चुका है, लेकिन डी अपॉन डी आर किसका, आर स्क्वायर, माने आर के सापेक्ष आर स्क्वायर का अवकलन आप सब जानते हैं 2r होता है। जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर n से n x की पावर n माइनस 1 तो 2x आता है। इसी प्रकार r की पावर n से क्या 2r आएगा, ठीक है। तो यानी कि डी ए अपॉन डी आर आपका आ चुका है बच्चा कितना, पाई ऐसे ही रहेगा, लेकिन डी अपॉन डी आर का माने अवकलन करना है आर के सापेक्ष आर स्क्वायर का, तो n आगे आएगा, n आर n माइनस 1। क्या बात है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ध्यान देंगे डी ए अपॉन डी आर 2 पाई आर 2 से बन जाएगा तो क्या आर बचेगा, यस। तो इस प्रकार आपने क्षेत्रफल का परिवर्तन आर के सापेक्ष निकाल लिया है, लेकिन आपको आर का वैल्यू दिया है कि आर बराबर 3 सेंटीमीटर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि ए के लिए ए क्वेश्चन में आर बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है तो बताइए डी ए अपॉन डी आर कितना आ चुका है बच्चा, 2 पाई इंटू 3 2 जा 6, तो डी ए अपॉन डी आर बराबर आ चुका है 6 पाई। क्या बात है, क्लियर है? क्या बात है, क्लियर है? ये अपॉन में सेंटीमीटर दिया है तो बताइए बच्चा सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखिए ध्यान देंगे डी ए अपॉन डी आर, यदि आर बराबर कितना हो 4 सेंटीमीटर हो, अब आर की जगह 4 रख देंगे तो 4 यहाँ पर रखेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा बच्चा, तो 8 पाई। क्या बात है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने आपको बताया है पहले ही। अब अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो सेकंड क्वेश्चन से हो जाए, लेकिन पेशेंस रखना है, छोड़कर नहीं जाना है। आप पढ़ते रहिए और ध्यान से देखिए बच्चा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ऐसा हो सकता है, देखिए बच्चा, क्योंकि एक बार में कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे करके आप जो है एक बार क्वेश्चन कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, थोड़ा पेशेंस रख के, थोड़ा जो है हिम्मत करके क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन को करने का आपको मैथमेटिक्स सीखने का एक ही तरीका है। वो तरीका है क्या है कि आप क्वेश्चन को खुद करने का कोशिश कीजिए, इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। आप खुद करिए, खुद करने का कोशिश करिए, थोड़ा बहुत जितना हो आपसे हो सकता है। नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो रहा है तब देखिए, लेकिन पहले खुद ट्राई कीजिए। तो देखिए ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको दिया है बच्चा। देखिए ये एनसीईआरटी मैथ है, एनसीईआरटी मैथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। और एनसीईआरटी मैथ, अगर आपके पास एनसीईआरटी मैथ नहीं है, आप किसी और राइटर का मैथ पढ़ रहे हैं, तो भी आप कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट आप सीखिए, किसी भी मैथ को आप फोड़ डालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ध्यान देंगे आपको दिया है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है और पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि
किनारे की लंबाई, इसके किनारे की लंबाई, इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। तो आप कोशिश करिए, पहले देखिए क्वेश्चन, आप पहले खुद से करने का ट्राई करेंगे, ये आप प्रॉमिस कीजिए। ठीक है, आप देखिए ध्यान देंगे, आप क्या दिया है कि एक घन का आयतन, घन का आयतन, घन क्या होता है बच्चा, घन माने क्यूब। ठीक है, तो घन होता है एक कमरे जैसा, एक रूम जैसा, एक ऐसा रूम जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, उसको आप क्या कहते हैं, एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, उसको आप घन कहते हैं। और एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई से, समझ में आ रही बातें, माने एक लेंथ, जो लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, उसमें अगर एक में भी, माने तीनों में से अगर एक बराबर नहीं है, हो सकता है दो बराबर है पर तीसरी बराबर नहीं है, तो ऐसे कमरे को बोलते हैं घनाभ, क्यूबोइड। क्या बात है, क्लियर है बच्चा? लेकिन जिसकी तीनों बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको बोलते हैं घन। तो आपको घन का आयतन, अगर उसकी कोर माने समझे हैं कि आप देखिए ध्यान देंगे, क्या आप क्यूब को ऐसे ही बनाते हैं बोर्ड पर, कॉपी में ऐसे ही बनाते हैं बच्चा, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। तो क्या इसकी ये कोर होती है और इसकी लंबाई को आप ए मानते हैं, ज्यादातर जनरली सामान्य ऐसे मानते हैं। तो अगर घन की कोर की लंबाई अगर ए है तो उसका आयतन होता है ए क्यूब। क्या होता है, घन का जो आयतन होता है बच्चा वो होता है ए क्यूब, और जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चा, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आपका होता है 6a²। 6a², क्या याद है, क्या बात क्लियर हो रही है? तो आप ये नोट कर लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। आप ध्यान देंगे, ये कह रहा है घन का आयतन की दर, देखो घन का आयतन की दर, तो बताइए किसी के सापेक्ष बोला है, नहीं बोला है, तो आपको मान लीजिए, माना घन का आयतन v है, कितना है v, और त्रिज्या r, तथा क्योंकि तीन बातें हो रही है, त्रिज्या हो रही है, आयतन हो रहा है, और क्षेत्रफल तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल a है बच्चा, कितना है a है। ये आपने तीनों मान लिए हैं, तीन की बातें हो रही थी, तीनों आपने लिख दी है। अब ध्यान देंगे, अब देखिए क्या दिया है, घन का आयतन की दर, किसी के सापेक्ष बोला है, नहीं बोला है, तो आप क्या लिखेंगे, अगर उसका आयतन v है dv/dt, लेकिन अगर कहता है त्रिज्या के सापेक्ष तो dv/dr। हमने बताया था कि अगर किसी के सापेक्ष नहीं बोला है तो आप अपॉन में dt, माने टाइम के सापेक्ष, लेकिन अगर कहा है त्रिज्या के सापेक्ष तो अपॉन में dr। क्या बात क्लियर है? तो आपको dv/dt कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये आपको दिया है बच्चा, आपने कुछ नहीं किया है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसके किनारे की लंबाई 12 है, माने जब उसका a बराबर 12 हो जाए तब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल माने a की दर, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर बोला है कि नहीं, तो dA/dt, क्योंकि दर टी क्यों लिखा, क्योंकि किसी के सापेक्ष नहीं बोला है, लेकिन अगर त्रिज्या के सापेक्ष बोलता तो dr लिखता। क्या बात है, क्लियर है? तो ध्यान देंगे, तो dA/dt आपको निकालना है जब a का वैल्यू 12 हो, रख देंगे, बाद में रखेंगे इसको। तो देखिए ध्यान देंगे, तो dA/dt, a क्या है, a पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का, क्योंकि घन की बातें हो रही है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो आप यहाँ पर लिखे लेंगे 6a²/dt। क्या बातें क्लियर है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है जी, अब ध्यान से, थोड़ा ध्यान से करिए, अब आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब थोड़ा इसको a बराबर 12 को बाद में देखेंगे, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बच्चा, अब अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें, क्योंकि अपॉन में dt है और यहाँ पर a² है, तो अवकलन नहीं हो सकता है, माने ये a है और ये t है, t के सापेक्ष a का अवकलन नहीं होगा, 6 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, a को आप बाहर नहीं ले सकते क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आयतन बढ़ रहा होगा
तो उसकी जो किनारे की लंबाई है वो भी बढ़ रही होगी। तो आपको ये बाहर नहीं कर सकते हैं, टी के सापेक्ष आपका नहीं होगा, तो इसलिए अब क्वेश्चन फंस चुका है आपका। क्यों? क्योंकि ए के सापेक्ष टी के सापेक्ष ए का नहीं हो सकता है। तो आप इससे आगे क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिए, जो आपको dv अपॉन dt बराबर 8 दिया है, इसको उठाने की कोशिश करिए। इसको उठाइए पहले। dv अपॉन dt बराबर 8 दिया है, क्या फायदा हो सकता है इसका? ध्यान देंगे, v माने आयतन, किसका आयतन? घन का आयतन। तो घन का आयतन a क्यूब होता है अपॉन dt बराबर 8। ठीक है बच्चा, अब यहां भी नहीं हो सकता है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, हमारे कहने से आपको अपॉन में डीए चाहिए कि नहीं, तो डीए से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, डीए से नीचे करेंगे और ये 8 हो जाएगा, क्योंकि डीए से डीए कट चुका है तो क्वेश्चन वही लिखा है। लेकिन अगर आपको इसको साथ ले ले, तो यानी कि डी ए क्यूब अपॉन डी ए ले ले बच्चा, और मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी टी अलग लिख दे ऐसे, तो ध्यान से देखेंगे बराबर 8 हो जाएगा। अब a के सापेक्ष a क्यूब का हो सकता है 3a स्क्वायर, जैसे x के सापेक्ष x की पावर 3 का 3x स्क्वायर होता है x की पावर n से, तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा 3a स्क्वायर dA अपॉन dt बराबर 8। ध्यान से देखिए, करते जाइए, ये हम इसको अभी रफी कर देते हैं क्योंकि इसका अभी काम नहीं है। तो ध्यान देंगे, आपको जो dv अपॉन dt दिया है, अभी आप इसी पर रिसर्च कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे तो dv अपॉन dt बराबर ये आ चुका है आपका 8। देखिए 3a स्क्वायर डिवाइड में जाएगा इधर, तो 8 अपॉन 3a स्क्वायर, dv अपॉन dt नहीं, da अपॉन dt आया है बच्चा, da अपॉन dt। ठीक है, अब क्या इसका क्या यूज होगा जी? देखिए ये आपका यूज होगा, आप इसको लिखकर छोड़ दीजिए, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है बच्चा, अभी तो आपने dv अपॉन dt जो दिया था उसी पर काम कर रहे हैं, अभी आपको जो निकालना है उस पर कोई काम नहीं किया है। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से, तो आप लिखेंगे dA अपॉन dt। इस बढ़ने का माने क्या होता है सर? बढ़ने का माने आप d अपॉन dt पॉजिटिव लेंगे, जैसे आयतन बढ़ रहा था ना, तो dv अपॉन dt आपने 8 प्लस का लिखा है, लेकिन अगर घट रहा होता तो आप माइनस का लिखते हैं बच्चा। बढ़ने का माने पॉजिटिव, घटने का माने नेगेटिव, ये आप बात ध्यान रखेंगे। तो d अपॉन dt आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो dA, a किसका? 6a स्क्वायर, क्योंकि अब ये पता है परिस्थिति क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर अपॉन dt। अब फिर t के सापेक्ष a का नहीं होगा, तो आप d ऊपर चिपकाइए और dA नीचे चिपकाइए, क्योंकि आपको a के सापेक्ष करना होगा। 6 तो बाहर आ जाएगा, तो आप इसको 6 को बाहर लिख देंगे। देखिए ध्यान देंगे, dA अपॉन dt, इस 6 को बाहर लिखिए क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन dA स्क्वायर, इसके अपोन में dA रखिए बच्चा, और dA अपॉन dt को अलग रखिए ऐसे, dA अपॉन dt। a के सापेक्ष a स्क्वायर का हो जाएगा 2a, जैसे x के सापेक्ष x स्क्वायर का x की पावर से 2x हो जाता है, इसी प्रकार ये 2a हो जाएगा। लेकिन d अपॉन dt आपको कितना निकाल लिया आपने? 8 अपॉन 3a स्क्वायर, तो इसकी जगह आप ये रख सकते हैं। तो देखिए ध्यान देंगे, dA अपॉन dt बराबर 6, ये a स्क्वायर का 2a हो जाएगा, a के सापेक्ष यहाँ तक हो चुका है, और इसकी जगह आपने रख दिया है 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ठीक है बच्चा, क्या बातें क्लियर है? यस। अब देखिए ध्यान देंगे, 3 2 जा 6, a से a की एक पावर गई है, तो यहाँ पर ये 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32 अपॉन a बचा है, तो ये आपका आ चुका है dA अपॉन dt, d अपॉन dt बराबर आ चुका है आपका 32 अपॉन कितना? 12 नहीं, सॉरी a है, कितना है? a। ठीक है, तो dA अपॉन dt बराबर 32 अपॉन a का वैल्यू आपको दिया है, कहा है कि किनारे की लंबाई उसकी कितनी है? किनारे की लंबाई उसकी 12 है, किनारे की लंबाई उसकी 12 है, तो आप यहाँ पर 12 रखेंगे, तो ये 4 8 जा 32 है कि नहीं, और 4 3 जा ये आएगा, तो dA अपॉन dt आपका आ चुका है 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड।
देखिए क्या बातें समझ में आ गई है। इस प्रकार आप जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये त्रिज्या के, ये बच्चा त्रिज्या नहीं, ये कोण होगा, माना कोण की लंबाई ए है। कोण की लंबाई कितना है? कोण की लंबाई ए है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या की तो आवश्यकता नहीं होगी घन में, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये कैसे, देखिए हम दोबारा समझाते हैं। आपको घन का आयतन दिया था, आयतन की दर, तो आपने ए लिखा, क्योंकि आयतन आप जानते हैं आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो आपने बी की जगह ए क्यूब लिख दिया। फिर ये अवकलन नहीं हो सकता है, अपोन में डीए चाहिए, डीए से ऊपर डीए से नीचे कर दी है। यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद ये आ चुका है, ये आपने लिख दिया है। फिर आपको डी अपॉन डी टी निकालना है। तो डी ए क्या है? ए माने एरिया, किसका एरिया? तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का। तो आपने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा 6a², लेकिन ए और यहाँ डी टी था, देखिए यहाँ पर ए था, यहाँ पर डी टी था, अवकलन नहीं हो सकता है, तो डी से ऊपर डी से नीचे कर दी है। इसके अपोन में ये लिख दिया है, 6 बाहर आ चुका है, और इसके अपोन में ये लिख दिया है, माने आगे पीछे किया है, कोई बात नहीं। ए के सापेक्ष स्क्वायर का 2a हो चुका है, डी अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू आपने निकाल रखा है पहले ही, 8/3a², ये रख दिया है। ये रखने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इस पार्ट में हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे। कितने क्वेश्चन कराएंगे? 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन से आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन जो आगे के क्वेश्चन है वे आपके नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, ठीक है। हम आपको इसके 2-3 पार्ट में करके पूरी एक्सरसाइज करके देंगे, तो आप थोड़ा पेशेंस रख के करते जाइए। क्वेश्चन दिया है, एक वर्त की त्रिज्या, एक वर्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए, आपको ज्ञात करना है बच्चा, ज्ञात कीजिए कि वर्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है। यदि वर्त की बातें हो रही है तो त्रिज्या दी होगी आपको। यदि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चा। ये कह रहा है कि एक वर्त की त्रिज्या समान रूप से ऐसे बढ़ रही है, वर्त गोल होता है, ऐसे देखिए, ऐसे होता है। तो अगर इसकी त्रिज्या ये है तो त्रिज्या बढ़ रही है लगातार, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी तो बताइए एरिया भी बढ़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्या बढ़ने से एरिया बढ़ता है। तो आपको ये कहा है कि त्रिज्या की दर दी गई है और एरिया की दर निकालनी है। एरिया माने क्षेत्रफल बच्चा। तो आपको बताइए, क्या हमने क्या आपको बताया था? अब ये बोला है त्रिज्या की दर, क्या किसी के सापेक्ष बोला है? नहीं। त्रिज्या की दर का माने क्या होगा? dr/dt। तो यही इसने बोला है कि मान लीजिए बच्चा कि माना, क्योंकि वर्त की बात हो रही है और 3 चीजें की बात हो रही है, क्षेत्रफल, त्रिज्या और किसकी, और बस 2 की बात हो रही है, क्षेत्रफल और त्रिज्या, ठीक है जी। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना है? a है, तथा त्रिज्या r है। कितनी है बच्चा? r है। तब बताइए आपको क्या दिया है? त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है इतनी दर से, माने दर दी है त्रिज्या की दर। तो त्रिज्या की दर dr/dt कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या बात क्लियर है? ये आपको दिया है, आप इसको लिख लीजिए, लिखकर छोड़ दिया है, कभी जरूरत पड़ेगी इसका आप यूज कर लेंगे। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, ज्ञात कीजिए वर्त का क्षेत्रफल किस दर, माने वर्त के क्षेत्रफल की दर निकालनी है। तो वर्त का क्षेत्रफल की दर माने dA/dt। किसी के सापेक्ष बोला है? नहीं बोला है, तो दर टाइम से लिखेंगे आप। तो dA/dt आपको निकालना है। तो ए बताइए बच्चा, ए बताइए, ए क्या होगा? ए की जगह क्या लिखेंगे आप? वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। क्या बात है क्लियर है? अपॉन dt। आप बताइए, फिर वही प्रॉब्लम है, पहले जैसी प्रॉब्लम है। पहले जैसी क्या प्रॉब्लम है
यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर है। टी भी वेरिएबल है, माने टाइम भी बदल रहा होगा। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो बढ़ रहा है और त्रिज्या भी बढ़ रही है, तो टी के सापेक्ष आर का अवकलन नहीं होगा क्योंकि दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट तो नहीं है। इसलिए आपको डी आर नीचे चाहिएगा, क्योंकि अगर आपको आर के सापेक्ष आर का अवकलन करना है तो डी आर नीचे चाहिएगा, डी आर ऊपर चाहिएगा। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, पाई तो बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, लेकिन डी आर स्क्वायर इसके अपोन में डी आर लिख देंगे, अपनी तरफ से लिख दिया हो। ठीक है बच्चा, क्या कर लेंगे, लिख दिया है हमने। आप ध्यान देंगे, डी आर जब आपने नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखेंगे, क्योंकि आपने खुद लिखा है, और अपोन में डी टी पहले ही था बच्चा। देखिए डी आर से डी आर गया है, तो डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी बचा है, और ये लिखा है डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी पाई। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है, हमने डी आर से ऊपर डी आर से नीचे ऐसे मल्टीप्लाई की है, तो ध्यान देंगे। तो इस प्रकार आपका डी ए अपॉन डी टी आ चुका है बच्चा, ध्यान देंगे। देखिए पाई ऐसे रहेगा, लेकिन आर के सापेक्ष आर स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो 2r हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2r। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बता दिया है। और डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू बच्चा 3 दिया है, तो आप यहाँ पर 3 यूज कर सकते हैं। देखो डी आर अपॉन डी टी 3 दिया है, तो देखिए ध्यान देंगे, डी ए अपॉन डी टी बराबर आ चुका है 3 2 6 पाई आर। ठीक है, मतलब ये आर का वैल्यू कितना दिया है, ये कह रहा है आपको क्षेत्रफल की दर निकालनी है जब आर का मान 10 हो, त्रिज्या 10 हो, तो आपको निकालनी है जब आर बराबर 10 रखिए, तो डी ए अपॉन डी टी, तब डी ए अपॉन डी टी क्या होगा बच्चा 6 पाई, आर की जगह 10 आएगा, 10 और 6 की मल्टीप्लाई होगी, तो डी ए अपॉन डी टी आपका आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। क्या बात है, क्लियर है? इस प्रकार आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख लेंगे, ध्यान से देखिए बच्चा, मेहनत करते जाइए, आप पढ़ते जाइए, आपको मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है, हम बता रहे हैं। आप क्वेश्चन पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होता है तो आप जो है जब आप उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हम आपको लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका टाइम बहुत कीमती है, हम जानते हैं, तो इसलिए हम आपका कुछ भी जो है एक्स्ट्रा टाइम यूज नहीं करेंगे। नहीं, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे, आप बस ध्यान से पढ़ते जाइए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ना माने पॉजिटिव हमने बताया है, और घटना माने नेगेटिव। ठीक है, घन का आयतन, घन फिर से घन आ गया है, घन का आयतन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चा, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा कितना हो बच्चा, 10 सेंटीमीटर लंबा हो। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे, बताइए आपको किसकी बात करनी है। सबसे पहले घन की बात कर रही है, किस का घन का क्या चाहिएगा आपको, घन का एक तो आपको एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक तो किनारा माने उसकी लंबाई, माने ए, कोर की लंबाई। ठीक है, तो ये तो ए मान लेंगे हम। ठीक है, और आयतन माने वी, क्या आप जानते हैं आयतन वी होता है, और वी क्या होता है, घन का आयतन। यहाँ पर तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, अगर उसकी कोर की लंबाई ए हो, तो मान लीजिए माना घन की कोर की लंबाई, कोर माने किनारा की लंबाई कितना है बच्चा, ए है, तथा आयतन कितना है बच्चा, वी है। हम किसी कैपिटल माने किसी लेटर से लिख दिए हैं, आयतन को वी से और लंबाई को ए से। ठीक है बच्चा, अब आपको देखिए ध्यान देंगे, घन का किनारा की दर,
माने डी ए अपॉन डी टी, किसी के सापेक्ष नहीं बोला है तो डी टी आएगा। तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। क्या बात है, क्लियर है? ठीक है, ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। क्या इससे आगे कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या याद करना है, घन का आयतन की दर, किस दर, माने घन का आयतन की दर निकालनी है आपको। माने आपको निकालना है dv अपॉन dt, आपको फाइंड करना है। फाइंड कर लेंगे सर, देखिए ध्यान देंगे तो dv अपॉन dt बराबर होगा d अपॉन dt। ठीक है, लेकिन इस v की जगह आएगा, इस v की जगह बताइए क्या आएगा, a क्यूब, क्योंकि घन का आयतन a क्यूब होता है। तो a क्यूब, अगर उसकी कोर की लंबाई a हो तो क्या a क्यूब होता है? अब देखिए ध्यान देंगे, फिर वही बातें हैं पहले की तरह है। t के सापेक्ष a का अवकलन नहीं होगा, क्योंकि a वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। तो आपको अपोन में dA चाहिए, लो तो dA अपोन में करा और dA ऊपर करा, क्योंकि dA से dA कट चुका है, नथिंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ध्यान देंगे तो dA क्यूब अपॉन dA, ये तो अपोन में लिख लीजिए बच्चा, क्योंकि dA आपको चाहिए था इसके यहाँ पर। और इसको dA अपॉन dt को अलग रख लीजिए, इसको अलग रख लीजिए और इसको अलग रख लीजिए ऐसे, ठीक है, dA अपॉन dt। अब तो हो जाएगा अवकलन a के सापेक्ष a क्यूब का होगा कितना, बताइए कितना, 3a स्क्वायर। अरे जैसे x की पावर n का x के सापेक्ष होता है n x की पावर n माइनस 1, तो इसी प्रकार a का a क्यूब का माने a की पावर n का होगा n माने 3 आ गया, a की पावर 3 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, और d अपॉन dt का तो वैल्यू आपको दिया है बच्चा कितना, 3 3 जा 9, और a की जगह आप रखेंगे a बराबर आपको दिया है कि घन का किनारा यदि 10 हो, देखिए किनारा यदि 10 हो, देखिए यदि कितना हो, अगली लाइन से लिख देंगे, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपको दिया है dv अपॉन dt आपका आ रहा है, यदि कितना हो, यदि a बराबर 10 सेंटीमीटर, तब बताइए, तब dv अपॉन dt बराबर होगा 9, a की जगह 10 रखेंगे बच्चा, 10 का स्क्वायर, तो यानी कि dv अपॉन dt 10 का स्क्वायर 100 होता है, 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 900, ठीक है बच्चा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। क्या बात है, क्लियर है? इस प्रकार आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया है। क्या आप समझ में आ रही हैं बातें? अभी प्रॉब्लम है तो 5 क्वेश्चन से देखिए, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बता दिए। देखिए ध्यान देंगे, आपको बेसिक हमने बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप 5th क्वेश्चन को नोट करिए। पहले आप क्वेश्चन देखिए बच्चा, आप जो है क्या, एक तो आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, कॉपी पेन के बगैर आप मैथ कैसे करेंगे, तो कॉपी पेन जरूर लेंगे। आप पहले खुद से प्रयास करिए, अगर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जब देखिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। पत्थर डालने से क्या होगा बताइए, जब आप झील में या तालाब में कोई पत्थर डालते हैं तो ऐसी तरंग बनती है, ऐसी लहर बनती है, बनती है कि नहीं, और उनका आकार कैसा होता है, वर्ताकार होता है बच्चा। देखिए ध्यान देंगे, जो और कह रहा है इस क्वेश्चन में, और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से, और तरंगे वर्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, ठीक है बच्चा, चलती है जब वर्ताकार कहां पर गया है क्वेश्चन, तरंग की त्रिज्या कितना हो बच्चा, 8 सेंटीमीटर हो, 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण माने उस समय, उस क्षण
आपको क्या निकालना है, घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है बच्चा। देखिए ध्यान देंगे, आपको क्या निकालना है। देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को समझ लेंगे। एक झील है, उसमें पत्थर डाला है, झील माने तालाब। पत्थर डालते ही तो बताइए क्या होगा, माने जब आप उसमें स्टोन डालेंगे तालाब में तो ऐसे लहर उठती है चारों तरफ, पानी देखो पानी ऐसे वर्ताकार रूप में आ जाता है और ऐसे लहर बढ़ती जाती है। तो ध्यान देंगे जैसे जैसे आगे वर्ताकार वर्त बनते जाएंगे तो देखिए ध्यान से देखेंगे, पहले वर्त की त्रिज्या इतनी होगी, अगले की क्या सेंटर वहीं पर है तो त्रिज्या बढ़ती जा रही है। तो वो जैसे जैसे जितनी तरंग की क्या गति होगी उतनी ही गति किसकी होगी, त्रिज्या की होगी। माने जिस रूप से वर्ताकार तरंगे परिवर्तित हो रही होगी जिस गति से, क्या उसी गति से त्रिज्या भी परिवर्तन हो रही होगी। तो इसका माने ये जो वर्तों में जो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से वे वर्ताकार तरंग गति कर रही है, तो इसका माने कि ये त्रिज्या की गति है, माने त्रिज्या की परिवर्तन है। तो आप लिखेंगे यानी कि ये आपको दिया है त्रिज्या में परिवर्तन। तो मान लीजिए माना वर्त का क्षेत्रफल कितना है बच्चा, a है, a तथा उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चा, r है। मान सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने माना है, ठीक है बच्चा। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान देंगे ये आपको दिया है, ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपको त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है। ध्यान से समझिए, क्योंकि जिस गति से क्या वे वर्त जो भी तरंग होगी गति करेगी, क्या वही गति त्रिज्या की होगी बढ़ने की। देखिए ध्यान देंगे, सोचिए। तो आपको ये माने dr/dt आपको दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपको दिया है, इसमें आपने कुछ नहीं किया है। और आपको निकालना है कि वर्ताकार तरंग की त्रिज्या जब 8 सेंटीमीटर हो, माने जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो, तब आपको निकालना है उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर, माने क्षेत्रफल की दर आपको निकालनी है। तब आपको dA/dt ज्ञात करना है। क्या क्वेश्चन की आप फिलोसफी समझ गए हैं, ठीक है। तो dA/dt आपको निकालना है। तो देखिए d/dt तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये बेचारा जो a है ये हम जानते हैं वर्त का क्षेत्रफल है, और वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है यहाँ पर। तो पाई r स्क्वायर, क्या पाई बाहर आएगा, कांस्टेंट है 3.14 या 22/7 वैल्यू होती है, लेकिन क्या t के सापेक्ष r का अवकलन हो जाएगा, नहीं होगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको dr नीचे चाहिए। तो आप जबरदस्ती चिपकाएंगे, dr नीचे लगाया तो dr ऊपर करा, क्योंकि dr से dr कट चुका है, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्वेश्चन यही लिखा है आपका, ठीक है जी। तो बताइए किसके नीचे आपको dr चाहिए था, आपको चाहिए था dr स्क्वायर के नीचे dr, तो dr स्क्वायर के नीचे आपको चाहिए था dr। पाई आपने बाहर लिख दिया है, पाई को बाहर रख दिया है, तो ये dr/dt, अरे ये भी तो बचा है, ये तो आपने लिख दिया है, तो ये भी तो बचा है। तो आप dr/dt को यहां पर लिख देंगे dr/dt। क्या बातें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए r के सापेक्ष r स्क्वायर का अवकलन आपको कई बार बता दिया है कि 2r होता है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर dA/dt बराबर पाई ऐसे रहेगा, और r स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष हो जाएगा 2r, ध्यान देंगे। और dr/dt का वैल्यू बच्चा आपको दिया है 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 2 10, तो ये 10 पाई हो चुका है। लेकिन r का वैल्यू दिया है आपको dA/dt निकालना है, r बराबर कितने पर, 8 पर। तो आप r का वैल्यू 8 रखेंगे, तो 8 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 80 पाई आपका आ जाएगा dA/dt सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। देखिए बच्चा, जब आप dA/dt निकालते हैं तो आप यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, अगर आपको लेंथ सेंटीमीटर में दी हो, अन्यथा अगर मीटर में दी हो तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड लिखेंगे बच्चा। जब आप क्यूब मान dV/dt निकालते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, जब आप dr/dt लिखते हैं तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। माने आप ये समझ लीजिए कि a में स्क्वायर आएगा, v में क्यूब आएगा, और
आर या लेंथ में उसमें स्क्वायर या क्यूब नहीं आता है, उसमें पावर 1 रहता है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान देंगे। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया है। अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लीजिए, 7 से हम आगे बताएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 छोटा क्वेश्चन है, इसलिए यहीं पर करा देते हैं। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्त की त्रिज्या कितनी है बच्चा, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बढ़ना माने पॉजिटिव दर से बढ़ रही है, माने जब आप dr/dt लिखेंगे तो उसको पॉजिटिव ही रखना है, लेकिन अगर घटती तो dr/dt बराबर माइनस होता, -0.7। ठीक है बच्चा, इसकी परिधि, हाँ ठीक है, परिधि में वृद्धि होगी, परिधि की वृद्धि माने बढ़ना, परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको अब की बार देखिए क्या दिया है, त्रिज्या की दर दी गई है बच्चा। तो त्रिज्या की दर आप लिखेंगे dr/dt। मान लीजिए कि माना वर्त की त्रिज्या r है, उसकी परिधि p है, परिधि को आप p मान लीजिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, पहले लिख ही देते हैं कि माना वर्त की त्रिज्या आप r से शो कर रहे हैं तथा परिधि सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, ये परिधि आपका परिधि क्या होता है, देखिए क्या यही 2πr परिधि होता है पूरा, यहां से लेकर यहीं पर चले जाइए, 2πr होता है कि नहीं। तो परिधि आपकी माना कितनी है, p है, कुछ भी मान लीजिए आप, सी पी कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हमें p से बहुत प्रेम है तो इसलिए हम p लिखेंगे। तो परिधि आपकी p है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे, परिधि आपकी p है और त्रिज्या आपकी r है, और आपको कहा है त्रिज्या की दर, तो त्रिज्या माने dr/dt, अरे dt तो लिखेंगे क्या, और कुछ लिखें, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर dr/dx का माने होता है त्रिज्या की दर x के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोला है तो आप टाइम के सापेक्ष ही रखेंगे। वैसे आपको पता भी चला है अपॉन में सेकंड है, देखो बच्चा मात्रक से पता चल रहा है कि नहीं, तो अपॉन में dt रखना पड़ेगा। क्या बात है, क्लियर है। तो dr/dt आपको दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और आपको क्या निकालना है, परिधि की वृद्धि, परिधि माने p माना है आपने, की वृद्धि माने उसका बढ़ना, उसकी दर निकालनी है। सीधी सी बात है, आपको dp/dt आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये p बहुत प्यारा है। ठीक है, इस p पर ध्यान दीजिए आप। अब देखिए ध्यान देंगे तो dp/dt आपको निकालना है, तो dp/dt बराबर dp, p माने कितना होगा, p माने क्योंकि यहाँ पर वर्त की परिधि है, और वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। यहाँ पर परिधि है, कहीं पर कुछ और है, लेकिन यहाँ पर परिधि है, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो 2πr और अपॉन dt, 2π तो बाहर आ जाएगा सर, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन r का t के सापेक्ष नहीं होगा, तो आपको dr ऊपर चाहिएगा, dr नीचे चाहिएगा। पहले की तरह आप समझ रहे हैं बातें को, तो 2π तो बाहर आ गया है, लेकिन d अगर आपको r का अवकलन करना है तो अपॉन में dr चाहिएगा, और जब आपने अपॉन में लिख दिया है तो आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे कट जाए और अपॉन में dt ही बच जाए पहले की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कई बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए r का t के सापेक्ष अवकलन नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि r भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। कांस्टेंट होता तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, फिर तो कांस्टेंट तो जैसे 2π बार आ चुका है, 1 का 0 हो जाता है, यहाँ पर 1 बचता कि नहीं, अगर सब कुछ ही बार होता। लेकिन जब सोच के देखिए, जब त्रिज्या बढ़ रही है, अरे टाइम के रेस्पेक्ट में तो बढ़ रही होगी, तो माने त्रिज्या भी बढ़ रही है और टाइम भी बदल रहा है, दोनों चीजें बदल रही है, दोनों चीजें परिवर्तनशील है। तो अगर परिवर्तनशील है तो t के सापेक्ष r का नहीं हो सकता है। तो आपने क्या किया है, dr से नीचे, dr से ऊपर, dr से dr कहता है, तो dr/dt और 2π। देखिए क्वेश्चन वही लिखा है,
हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो देखिए ध्यान देंगे, dp अपॉन dt बराबर 2 पाई ऐसे ही रहेगा, लेकिन r का माने इस r का dr के सापेक्ष माने r के सापेक्ष अवकलन क्या होगा बताइए। देखिए r की पावर कितनी है, n की जगह 1 लिखा है, तो r की पावर n का होता है n r n माइनस 1, ठीक है। और dr अपॉन dt का आपको वैल्यू दिया है 0.7, तो यहां पर आएगा 0.7, ठीक है बच्चा। तो dp अपॉन dt आपका 2 पाई 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r की पावर 0 बचेगी, r की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बचेगा 0.7। r तो खत्म ही हो चुका है, तो यानी कि आपका आंसर आ चुका है, तो ये कितना आ चुका है, dp अपॉन dt बराबर 2 पाई, और ये मल्टीप्लाई भी करा दीजिए बच्चा, 0.7 की इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप वैल्यू रख लीजिए, आप पाई का वैल्यू रख दीजिए, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 और 0.7, 7 से ये जाएगा तो 0.1 बचेगा, और 0.1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आएगा, और 0.2 की मल्टीप्लाई 22 से कराएंगे तो 4.4 आएगा बच्चा। क्या मल्टीप्लाई जानते हैं, यस। तो dp अपॉन dt आपका आ चुका है 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। r इस परिधि का मान, r का मान 49 हो जाए, 45 हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या आपकी परिधि इसी परिवर्तन से बदलेगी, क्योंकि इसमें r का टर्म ही नहीं आया है। अगर r बचता तो r का वैल्यू आप 4.9 रख देते, जैसे पहले क्वेश्चन में रख रहे थे, तो इस r बराबर 49 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका dp अपॉन dt जब आपने निकाला है इसमें r है ही नहीं, r का कोई टर्म ही नहीं है, खत्म हो चुका है। तो इसलिए r से कोई त्रिज्या कितनी भी हो जाए, माने किसी भी टाइम पर परिधि इसी से क्या होगी, परिवर्तनशील होगी, ऐसे 4.4 से, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार आप जो है, हमने आपको क्वेश्चन 6 तक एक्सरसाइज 6.1 के आपको करा दिए हैं। आप 6 से बाद में जो 7 है 8 है, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 18 तक है, ठीक है। तो आप 18 भी हो जाएंगे। आप इन 6 क्वेश्चन को अच्छा कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे जो है यही उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, और हमारे जो आपका ब्यूटीफुल चैनल है न्यूटन एकेडमी प्लस, आप इसका थोड़ा शेयर मार्केट जो आप बोलते हैं शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।